हेलो नमस्कार है दोस्तों, अपने YouTube चैनल जी स्टडी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। आज अपन प्रशांत महासागरीय जलधाराओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में अपने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं की चर्चा कर ली थी। उसमें मैंने 2-3 ऐसे टिप्स अंत में दिए थे वीडियो के अंत में, ताकि अच्छे से आपको याद हो। ठीक है, तो वो एक टिप्स में एक बार फिर यहाँ उनकी चर्चा क्यों ना कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, तो उसमें मैंने एक चर्चा ये की थी कि पहली तो ये थी, जितनी भी ये प्रशांत महासागरीय या अटलांटिक महासागरीय जो भी धाराएं हैं, ठीक है, ठंडी जल धाराएं, ठीक है, और दूसरी है गर्म। ये क्या है, इनकी स्थिति देखा जाए तो ये पश्चिमी तटों पर बहती है। कहाँ पर बहती है? पश्चिमी तटों पर बहती है। जबकि ये गर्म धाराएं कहाँ पर बहती है? पूर्वी तटों पर बहती है। ठीक है, पूर्वी तटों पर बहने वाली जो धाराएं होती है वो गर्म होती है। पश्चिमी तटों पर बहने वाली जल धाराएं होती है वो ठंडी जल धाराएं होती है। लेकिन इसमें एक याद रखना एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, आप देखे होंगे जो लेब्राडोर है, ठीक है, या फिर इधर देखेंगे अभी इसके अंदर पढ़ेंगे ओकोटस्क है, ठीक है, क्यूराइल की जल धाराएं, वो ठंडी जल धाराएं हैं। कुछ अपवाद है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों में ठंडी जल धाराएं पूर्वी किनारों पर बहती है। पूर्वी किनारों पर बहती है, ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, ये एक अपवाद है। अभी इनकी चर्चा पहले में कर चुके हैं, एक बार फिर यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपको ये याद है तो ध्यान में है तो आसानी से याद हो जाएगी वो चीज़। ठीक है, मैप के साथ पढ़ेंगे तो ये चीज़ आसानी से याद हो जाएगी कि कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी है, कौन सी कहाँ पर बहती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपसे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आप इस मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग अलग जगह पर स्थित है। ठीक है, मैप में, लेकिन मैंने इसको क्या कर दिया, ग्लोब की दृष्टि से, ग्लोब के आधार पर एक जगह ही कर दिया, क्योंकि ये पश्चिम में पार्ट है, ये पूर्व में है। लेकिन मैंने ग्लोब में क्या है, जब ग्लोब में देखेंगे ये दोनों आपस में क्या है, एक ही जगह है। ग्लोब में देखेंगे तो अब ग्लोब को ऐसे घुमा दिया तो ये पार्ट ऐसे थे, तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, एक जगह कर दिया। यहाँ प्रशांत महासागरीय धाराएं बहती, यह है उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, यह अपना ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यह है अपना एशिया। ठीक है, इनके बीच में जो जलीय भाग है ये बहुत बड़ा विस्तृत भाग है जो प्रशांत महासागर इनके बीच में स्थित है। अब प्रशांत महासागर में क्या है, तटों की आकृति अलग अलग है, तो इनकी धाराओं की जो दिशा भी क्या होगी, थोड़ी सी अलग हो सकती है। तो आइए चलते हैं अपन वीडियो के आगे चर्चा करते हैं। यहाँ धाराएं बहेगी, ठीक है, जल धाराएं इसी के समांतर। ठीक है, दक्षिण में भी यही जल धाराएं बहेगी। ठीक है, उसी अटलांटिक महासागर की जैसे ही यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में बह रही है, तो इनको कहेंगे उत्तरी भूमध्य रेखीय, उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधाराएं। ये दक्षिणी गोलार्ध में है तो इसको कह सकते हैं दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराएं। ये 3 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य बहती है। ठीक है, ये आगे जाकर क्या होगी, ये जलधाराएं गर्म जलधाराएं हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है। इनको आगे बढ़ाने का काम करती है, वो पवनें करती है सनमार्गी पवनें। कौन सी पवनें होती है? सनमार्गी पवनें वही व्यापारिक पवनें होती है। ठीक है, वो इनको आगे धकेलने का काम करती है। आइए चलते हैं आगे। अब ये पवनें क्या है, इनको आगे बढ़ाएगी। ये यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है फिलीपींस।
फिलीपींस, उससे ये टकराएगी और टकराने के बाद क्या है, कुछ धाराएं तो वापस मुड़ जाएगी, ठीक है, आगे तक आ जाएगी यहाँ पर, और ये जो वापस आ रही है इनको वैसे ही कह सकते हैं जैसे उसमें कहा था अटलांटिक महासागर की जलधाराओं में प्रतिविश्वत रेखीय जलधाराएं, मतलब ये पश्चिम से पूर्व की ओर वापस आ गई यहाँ से टकराने के बाद, और कुछ जलधाराएं हैं उनका समूह क्या हो गया, इधर की तरफ मुड़ गया, ठीक है। अब ये जो जलधारा है ये यहाँ किसके सहारे, चाइना के, ठीक है, पूर्वी तट के सारे ये चल के आगे इधर जापान के पूर्वी तट पर पहुँच गए, ठीक है। अब जापान के इस पूर्वी तट पर पहुँचती है तो इनका नाम हो जाता है क्यूरोसिया, क्यूरोसिया जलधारा इसका नाम पड़ जाता है। अब ये इस तट से टकराकर एक जलधारा तो इधर निकल जाती है, जबकि दूसरी एक जलधारा ये जापान है इसके पश्चिमी तट पर पहुंचती है, और यहाँ पर एक सुशीमा क्या है, शहर है, ठीक है, जिसके न कारण इस जलधारा का नाम पड़ गया सुशीमा, सुशीमा जलधारा। तो आप बता सकते हैं ये सुशीमा जलधारा और क्यूरोसिया की जो जलधारा है ये गर्म जलधारा है या ठंडी जलधारा है, आप खुद पहचान सकते हैं, क्योंकि ये उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा है, ठीक है। तो ये क्या है, गर्म जलधारा है। यहाँ ध्यान रखना, में जो गर्म जलधारा होगी वो ब्लैक पेन से होगी, जो ठंडी जलधारा होगी वो ठंडी जलधारा इस रेड पेन से दर्शाई जाएगी, ठीक है। अब ये जलधारा क्या है, आगे की तरफ लंबी दूरी क्या करती है, तय करती है, और इनको आगे धकेलने में कौन सी पवनों का प्रभाव पड़ता है आपको याद है तो आप बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो पछुआ पवनें चलती है, ठीक है, उन पछुआ पवनों का क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। ये पछुआ पवनें क्या करती है, इनको आगे धकेलने का काम करती है। अब आप बताओ खुद अपने दिमाग से, यहाँ एक जलधारा बहती है, एक तो यहाँ आती है, ठीक है, एक इधर से आती है जलधारा। अब ये बता सकते हैं कि आप ठंडी जलधारा है या गर्म जलधारा, ठीक है। अगर आपको याद है तो बताएं, नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ। यह है ओखोटस के एक सागर है, वहाँ से निकलती है, जिसको ओखोटस नाम ही दिया गया है, ओखोटस्क जलधारा। मेरे प्यारियों, ये जलधारा क्या है, ठंडी जलधारा है, और ये जलधारा है जो कहाँ से निकलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री वाली उसके सहारे वो यहीं से निकलती है, बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है, वहीं से। आपसे पूछा भी जा सकता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है उसके समानांतर बहने वाली जलधारा कौन सी है, तो आप उसका नाम बता सकते हैं क्यूराइल। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्यूराइल, ठीक है। या फिर इसको नाम दूसरा इसका नाम है ओयोसियो या ओयासियो, ठीक है। ये दोनों एक ही है, क्यूराइल जलधारा और ओयोसियो एक ही जलधारा है, ठीक है। इनका लगभग 50 डिग्री अक्षांश के पास इनका मिलन होता है और वहाँ पर वही स्थिति पैदा हो जाती है। यहाँ पर जब ये मिलती है इन क्षेत्र में ये धाराएं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, वही एक वायुमंडलीय परिस्थितियों की वजह से कोहरा छा जाता है, या ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं समुद्री प्रभाव के कारण, ठीक है, यहाँ पर एक केंद्र सी बन जाता है। यहाँ पर जहाँ ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है वहाँ पर क्या है, मत्स्य
पालन होता है। मछलियों के प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ यहाँ क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है इन जगह पर, ठीक है। इसको खाने के लिए यहाँ पर एक प्रकार की घास उग जाती है जिसका नाम है प्लैंक्टन। मैं लिख ही देता हूँ, प्लैंक्टस नामक एक घास उग जाती है जिसको खाने के लिए यहाँ पर छोटी मछलियाँ आती है, और उन छोटी मछलियों और उस घास को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ भी यहाँ बहुत तादाद मात्रा में पाई जाती है, जिनको पकड़ने के लिए यहाँ पर मछुआरे आते हैं, ठीक है। ये जापान के पास ही है, ठीक है, जापान के नज़दीक पड़ता है ये क्षेत्र। तो जापान के लोग क्या करते हैं, यहाँ मछलियों को पकड़ते हैं और वो क्या करते हैं, खाते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज़ और याद रखना, जो ये क्यूरोसिया है, ये जलधारा है, जापान के तट के पास जब बहती है तो इसका जल क्या होता है, नीला हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे जल इसका क्या हो जाता है, नीला हो जाता है, जिसके कारण जापान के लोग इसको कहते हैं जापान की काली जलधारा कहते हैं। नीला इसका जल क्या है, नीला होने के कारण क्या कहते हैं इसको, जापान की काली जलधारा, ठीक है, इसको कहते हैं क्यूरोसिया की जलधारा को। अब ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, तो इसको नाम दे दिया जाता है उत्तरी प्रशांत प्रवाह या उत्तरी प्रशांत ड्रिप, ठीक है। इसकी क्या है, ये आगे की तरफ बढ़ती है और यहाँ पर एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है, यहाँ एक द्वीप पाया जाता है जिसका नाम है वैंकूवर द्वीप पाया जाता है, ठीक है। उस द्वीप के पास ये जो उत्तरी प्रशांत प्रभाव वाली जो जलधारा है, ये गर्म जलधारा है, ये दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। यहाँ से इस द्वीप से क्या है, टकराने के बाद एक जलधारा तो क्या है, इधर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। एक जलधारा है अलास्का की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, अलास्का, इसको कहेंगे अपन अलास्का की जलधारा, ठीक है। प्यारियों यह ध्यान रखना, अलास्का की जलधारा क्या है, गर्म जलधारा है। ये मुड़ना तो चाहिए थी, मतलब इस नीचे की तरफ, लेकिन यहाँ अलास्का का जो तट है, इस तट से ये प्रभावित होकर जलधारा क्या हो गई, उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर की तरफ मुड़ गई और आगे जाके क्या है, इस उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह के जो धारा है उसी में ही मिल जाती है। इसकी दूसरी शाखा है जो इधर अलास्का के नीचे, ठीक है, कैलिफोर्निया के सारे एक धारा आती है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, ठीक है। ये कैलिफोर्निया की जलधारा आप बता सकते हैं कि ठंडी है या गर्म, ये भाई ठंडी जलधारा है। ये इसका नाम कैलिफोर्निया इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ कैलिफोर्निया एक अमेरिका का प्रांत है, उसके सारे पश्चिमी तट के सारे बहती है और ये आगे आकर किस में मिल जाती है, इसी में मिल जाती, उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा में ही मिल जाती है। तो ये हो गई उत्तरी प्रशांत व महासागरीय जलधाराएं। अब चलते हैं दक्षिण प्रशांत महासागरीय जलधाराओं की ओर। ये वही है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू गिनी द्वीप। इस द्वीप से ये टकराएगी और ये किस तरफ मुड़ जाएगी, कुछ तो क्या है यहाँ इनके विपरीत दिशा में ही बहने लग जाएगी, टकराएगी तो कुछ क्या होगी, धाराएं वापिस से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लग जाती है, जिसको अपन कहते हैं प्रतिविषुवत रेखीय जलधाराएं। ध्यान रखना ये जो दोनों गोलार्धों में जो रेखीय इसमें भूमध्य रेखीय जो जलधाराएं बहती है उनके बीच में बहती है। इससे टकराने के बाद इसकी दूसरी शाखा क्या है, इधर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे की तरफ, ठीक है। इस ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम किनारे ये जलधारा बहती है। ये भी है गर्म जलधारा। आप देखेंगे ये पूर्वी तट पर बह रही है, ठीक है,
इसकी दिशा इस तरफ होने की वजह से ये पूर्वी तट टकराकर पूर्वी तट की तरफ उसके सहारे बह रही है। अगर यही इनकी आकृति इस तरफ से होती, पश्चिम से पूर्व की तरफ होती, तो ये गर्म जलधाराएं इससे टकराकर पश्चिमी किनारों पर बहती। लेकिन ये क्या है, इनकी दिशा इस तरफ होने की वजह से क्या है, ये पूर्वी किनारों पर टकराकर पूर्वी किनारों के सहारे ही बहती है। ध्यान रखना, ठीक है। जिसका नाम दे दिया यहाँ पर इसको पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स शहर होने के कारण इस महासागरीय जलधारा को क्या कहते हैं, न्यू साउथ वेल्स के अंदर इसको नाम दिया गया न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स के नाम से जाना जाता है, न्यू साउथ वेल्स में ये, ठीक है। ये एक प्रांत है किसका, ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ये जलधारा क्या है, आगे प्रभावित होगी किससे, पश्चिमी पछुआ प्रवाह के कारण, पछुआ प्रवाह के कारण। यहाँ क्या है, इधर से अटलांटिक महासागर से आने वाली जो जलधाराएं हैं, ठीक है, इनमें मिल जाएगी और ये से पछुआ पवनों से क्या होगी, प्रभावित होगी और ये आगे चलती रहेगी और आगे जाके दक्षिण अमेरिका के तट से टकराकर ये इस तरफ पेरू की तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है। यहाँ एक पेरू जो देश है इसका दक्षिण अमेरिका का, उस पेरू के तट के सारे उत्तर की तरफ भूमध्य रेखा की तरफ एक जलधारा बहेगी जिसका नाम है पेरू की जलधारा, जिसका नाम है पेरू की जलधारा। इस जलधारा की खोज, इस जलधारा को सबसे पहले एक भूगोलवेत्ता थे प्रसिद्ध, जिनका नाम था हम्बोल्ट। उस हम्बोल्ट ने सबसे पहले देखा था, इसलिए इस जलधारा का नाम हम्बोल्ट जलधारा भी रख दिया है, हम्बोल्ट, ठीक है। तो ये है, आगे जाके किस में मिल जाएगी, ठीक है, वही दक्षिण विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय जलधारा में ही मिल जाएगी, ठीक है। अब ये तो हो चुकी अपनी क्या है, प्रशांत महासागर की जलधाराएं कंप्लीट, ठीक है। अगर इसको सही ढंग से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों इस मैप के साथ, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को आगे शेयर करना नहीं भूलें, ठीक है। अगर अपने चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसके लिंक को क्या कर दें, आगे सब्सक्राइब कर दें। अगर अटलांटिक महासागर की जलधाराएं आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ने के लिए, ठीक है, आप उस मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।